जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं एवियोनिक्स एक्सपो 2023 जो कि HAL के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है वहाँ पे आया हुआ हूँ। और इस दौरान HAL ने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं हमारे देश के लिए और आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं और क्या क्या जो मिलिट्री एप्लीकेशंस में काम किया गया है HAL के द्वारा स्वदेशी रूप से जिन चीज़ों को बनाया गया उसके बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे और एक एक करके जो HAL के प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? या माय गुड नेम इज़ डॉक्टर नागेश्वर राव। डॉक्टर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये पहला प्रोडक्ट कौन सा है, इसके बारे में आप हमें बताइए। ये पहला प्रोडक्ट है HAL हैदराबाद इज़ डिज़ाइंड इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप्ड बाय HAL हैदराबाद। अब V/UHF कम्युनिकेशन रेडियो है। दिस इज़ इंटेंडेड फॉर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम। V/UHF कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये 30 to 400 मेगाहर्ट्ज़ तक काम कर सकता है। ये इसमें ऑल ECCM फीचर इनबिल्ट है। ये सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकता है इससे एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग भी कर सकता है। ये ऑलरेडी हमारा ALH में 400 यूनिट्स तक हम बेच चुका है SLRDC हैदराबाद से। एंड दिस इज़ द वन वर्शन। अनदर वर्शन इज़ दो पुराना एयरक्राफ्ट्स है उसके लिए ये रिप्लेसमेंट कर दिया है, ये कंट्रोल यूनिट से रिप्लेस कर दिया है। ओके, ये चीता चेतक के लिए दिया है। ये चीता चेतक के लिए दिया है। ओके, इट इज़ अ 1-to-1 फॉर्म फिट रेडियोस है ये। सो आफ्टर दैट ये ऑलरेडी हम 200 यूनिट्स तक ऑलरेडी इंडियन आर्मी के एयरफोर्स को दे दिया है। सो ऑन आत्मनिर्भर भारत वी आर रिप्लेसिंग मोस्ट ऑफ these सेलेक्ट्स रेडियोस एंड अदर रेडियो सेलेक्ट्स काइंड ऑफ रेडियोस एंड like Russian radios and remaining Collins radio also we are. और ये पूरा इंडिजिनाइज्ड है? Yeah, all ये पूरा इंडिजिनाइज्ड है। We are already replaced the ACR 500 radio which is South African radio. We are replaced with this and this is the digitized version of the lightweight version of the communication system है। Compared to this is the lightweight communication system है। ये फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स दोनों के लिए? ये फाइटर जेट्स के लिए यूज़ कर सकता है, हेलीकॉप्टर के भी यूज़ कर सकता है। दोनों के लिए ये वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसमें पूरा हमारा रेडियो है, जाम रेसिस्टेंस रेडियो है। ओके, दिस इज़ द मेन फीचर वी आर हैविंग। वी आर सप्लाइंग टू द इंडियन आर्मी ओनली। ओके, सिर्फ और एनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मतलब ये पूरा एयरक्राफ्ट के साथ जाएगा। यानी कि कोई HAL अगर जैसे हमारा तेजस फाइटर जेट है उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट करके देंगे? दे सकता है, उसके साथ इंटीग्रेट करके दे सकता है। इसका एडवांस वर्जन और पुराना ये कंप्लीट फैमिली ऑफ रेडियोस है। ये फिलहाल फैमिली ऑफ रेडियोस। ओके, वी कैन इंटरऑपरेबल विद अदर रेडियोस आल्सो। अच्छा, दूसरों रेडियो से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इससे। वही अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडियोस, ऑल दीज रेडियोस आर इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप्ड रेडियोस एट HAL हैदराबाद। सब हैदराबाद बेस्ड पे ये कम्युनिकेशन रेडियोस आर डेवलप्ड एट HAL हैदराबाद SLRDC specifically. Okay, in a single channel if you transmit it will look like this. Any radio can be captured by the other persons if you transmit like this. But our system having the secure features, with that I can show you the difference of the transmission. Now the transmission is like this, look like this. So the channel is now spreaded into a secure communication where enemy cannot detect at what frequency you are talking. In that way now it is secure. Cannot jam the signal. This is a successfully Transec and Comsec approved. बेसिकली ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है? ये कॉकपिट जो है ये किस चीज़ का, इससे रिलेटेड क्या है कुछ? ये सारे सेट ऑफ सिस्टम्स जो हैं इनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले सूट। ये जो हमने बनाया है वो LCH और ALH प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है। LCH प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है और ALH जो ध्रुव है हमारा, उसके लिए बनाया हुआ है। तो ये पूरा आर्किटेक्चर उसके लिए है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैम? 1 2 3 4 जी मैं बताती हूँ। इसमें एक मिशन कंप्यूटर है जो हाँ पीछे जो है वहाँ पे, ठीक है। उस मिशन कंप्यूटर में हेलीकॉप्टर के सारे सिस्टम्स जो हैं अलग अलग नेविगेशन के लगे हैं, कम्युनिकेशन के लगे हैं, सर्विलियंस के लिए लगे हैं, मिशन सेंसर लगे हैं। वो सारा इनपुट जो है मिशन कंप्यूटर का आता है। सो दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द आर्किटेक्चर हियर। ओके, सो दैट इंटीग्रेट्स ऑल दिस डेटा, प्रोसेसेस इट और उसके बाद वो इन सब डिस्प्ले में भेज देता है। तो पायलट को ये सब चीज़ें दिखती हैं एंड दिस इज़ हाउ उसको पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है। जैसे नेविगेशन का पूरा डेटा आ जाएगा, मैप आ जाएगा, इसमें इनबिल्ट मैप जनरेशन फैसिलिटी है वो आ जाएगी। प्लस अगर आपका कुछ मिशन सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड हैं, उसके वीडियो हैं,
तो वो वीडियो कैप्चर करके वो एक डिस्प्ले में आ जाएगा. दीज आर कॉल्ड मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले. So 2 will be with pilot and 2 will be with co-pilot. Okay. Pilot, co-pilot. Okay. And these are all control and display units. So जिससे कोई भी डेटा एडिटिंग, मोड मैनेजमेंट सिस्टम्स का या कोई भी डेटा एंट्री है, मिशन प्लानिंग है ना, वो सब ये 2 CDU से कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट, इसमें भी एक पायलट के पास एक को-पायलट के पास रहेगा. दोनों के पास. हाँ. तो अल्टीमेटली पूरा उसको नेविगेशन और हमने वेपन्स भी इंटीग्रेट किए हैं, रॉकेट, गन्स, मिसाइल्स, तो अटैक ऑपरेशंस, वेपन एमिंग सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ उसमें जो इनबिल्ट एल्गोरिथम्स हैं वो टेक करके पायलट को हेल्प करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. यस, टू टेक डिसीजन एंड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस कम्प्लीटली. ये ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं. जी हाँ, LCH के लिए हमने उसको हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करके फ़्लाइट्स हो गई हैं, उसको प्रूव कर टेस्ट हो दिया है. हाँ बिल्कुल, और वो सर्टिफाइड है. और अभी ALH के लिए हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए. सेम प्रोसेस ही होगा. हाँ, प्रोसेस सेम है, थोड़ा चेंजेस आते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर टू हेलीकॉप्टर, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म सिस्टम अलग होते हैं. जैसे कुछ नेवी की रिक्वायरमेंट में अलग सिस्टम होंगे, कुछ एयरफोर्स की अलग रिक्वायरमेंट, तो उस हिसाब से कुछ अल्ट्रेशंस होते हैं. बट यस, मोर और लेस वंस वी अचीव वन सेट वी कैन ऑलवेज रीयूज द थिंग्स फॉर. 100% इंजनाइज. यस, इट्स 100% मेक इन इंडिया. यस, श्योर. जी हाँ, उनके अंदर भी ऐसे होता है. बेसिकली पायलट को गाइड करने के लिए डिस्प्ले सिस्टम कॉमन है. कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, बट अल्टीमेटली ओवरऑल आप देखें टॉप लेवल में तो आर्किटेक्चर विल ऑलवेज बी सेम. थैंक यू वेरी मच मैम. सिमिलर होते हैं आर्किटेक्चर. थैंक यू. कंट्रोल के लिए यूनिट्स होंगे, कुछ डिस्प्ले के लिए होंगे, कुछ एक कंप्यूटर होगा जो सारा काम करेगा, तो वैसे ही. Yeah, this is a combined interrogator transponder which will do the functionality of interrogation for target identification as well as respond to the interrogations received from the ground station. ये क्वेश्चन पूछेगा टारगेट एयरक्राफ्ट्स को. सो बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स इट कैन डिक्लेयर वेदर इट्स ए फ्रेंडली एयरक्राफ्ट और नॉट. Though this is completely indigenous product and it is in par with the foreign systems. So this will work up to 300 kilometers of range and can detect targets up to 100 targets simultaneously. सर ये फाइटर जेट्स के लिए है या? Yeah, fighter jet के लिए before launching the weapon on the target. So he has to reassure whether the target is friendly aircraft or not. So for this फ्रेंडली और एयरक्राफ्ट को मतलब जैसे होता है ना फ्रेंड एंड फोई सिस्टम टाइप. so it will have the encryption mode of transmission of the data. So once it is matched here it will be declared as a friend by green color है code. या किसका है? Yes. दुश्मन का है. This will be ओके ओके. तो ये अभी अपने LCA तेजस फाइटर जेट में लगा है लगा हुआ है. Already it's successfully demonstrated its performance. और इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म पे जिस पे इस सिस्टम को लगाया गया है सर? Now we are proposing for Su-30 aircraft and MiG-29 मिग upgrades. 20 जो रशियन फ्लीट हमारे पास है Yes. Su-30 MKI. Yes. और जैसे कि रशियन Su-30 MKI को हम सुपर सुकोई प्रोग्राम में भी अपग्रेड कर रहे हैं एक तरीके से. तो उसमें 52 कंपोनेंट्स के हैं उनको गवर्नमेंट इंडिजनाइज कर रही है. उसके लिए HAL ही काम कर रहा है उसके लिए. तो ये सब उसी का ही पार्ट है सर Yeah, this is one of the product in that plan. जो कि सुपर सुकोई में भी लगाया जा सकता है. Yes. मिग 29 UPG में बस आपने बताया कि Yes. 29 UPG में अब लगेगा ये. बेसिकली ये क्या है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है. इसका जो यूज़ है आपका मैरीन सर्वेलेंस है. मीन्स जितने भी जहाज़, पानी के जहाज़ है, उसकी जानकारी एयरक्राफ्ट में आती है स्पेशली. तो जैसे कि उनका लोकेशन क्या है, उनकी स्पीड क्या है, वो कौन सी जगह पे बे ऑफ बंगाल में है कि अरेबियन सी में, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आता है. और ये जो सिस्टम है ये एयरबोर्न सिस्टम है, हेलीकॉप्टर में फिट होता है. और इसका जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के तहत ये क्वालिफाइड है. ITU RM 1371. एंड इसमें ये नेवल हेलीकॉप्टर्स के लिए है? ये नेवल और कोस्ट गार्ड दोनों के लिए. दोनों के लिए मतलब फॉर बेसिकली नेवल और कोस्ट गार्ड, क्योंकि मैरीटाइम आप दिखा रहे हो इसमें कि मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए इसके ये इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ये जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रिसीवर है, इसका बेसिकली जो काम है वो एक तरह से सर्च करने का है या फिर सर्वेलेंस करने का. मैरीन सर्वेलेंस. और कितना किलोमीटर तक ये सर्च कर सकता है? कुछ 120 किलोमीटर. 120 किलोमीटर. ओके. तो ये अपने अभी किस किस हेलीकॉप्टर्स में लगा है? ये हम लोग फिक्स्ड विंग रोटरी में ALH
एंड डॉर्नियर के लिए आप अपने बाद में अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर्स में, डॉर्नियर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर्स में, ओके ओके, जो कोस्ट गार्ड और नेवी यूज़ दोनों कर रहे जी हैं। बेसिकली ये जो है आपका जो भी आई मीन ओशन और सी की तरफ जिनका भी शिप का मोमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए ओके, उसे ट्रैक कर एनिमीज का शिप को ट्रैक करने भी के कर लिए, सकते हैं। खास करके चाइनीज नेवी इन्हें आयु कोई भी हो सकता है। या फिर कोई मिसिंग चीज़ होगी उसके लिए भी। बेसिकली अभी जैसे मान लीजिए 5 शिप है वो अपना इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन इसमें से मान लीजिए कल 4 शिप ट्रांसमिट करे और एक नहीं करे तो और आपको पता चल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये सस्पिशियस है। ये भी अपना इंडिजिनाइज है पूरा 100%। ये कम्प्लीटली डिज़ाइन डेवलप्ड बाई HAL हैदराबाद और ये आई मीन फॉरेन सिस्टम को भी रिप्लेसमेंट है। इसका और ये जो पुराने लगे हुए थे इम्पोर्टेंट उनको भी रिप्लेस कर हाँ दिया यस उनको भी एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है इसका, Exact replacement। पिन टू पिन रिप्लेसमेंट है। ये इंटीग्रेट हो चुके हैं, इंडिकेट मतलब क्वालिफिकेशन हो चुका है, प्रोसेस में है। क्वालिफिकेशन हो चुका है, प्रोसेस में। ये इंटीग्रेटेड ऑडियो मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हवाई जहाज़ में जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आने वाला है उसके लिए सिस्टम बन रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट में जो डिफरेंट वार्निंग्स आती है और जो रेडियोज़ होते हैं उनके वॉइस को इंटीग्रेट करता है ये। इसमें 2-3 खूबियाँ हैं। ये वॉइस बेस्ड कमांड से काम करेगा, वॉइस रिकॉग्नाइज करके कॉकपिट को वॉइस इनेबल करेगा और इससे जो पायलट का है वर्कलोड कम हो जाएगा। और हम लोग इसमें एक वार्निंग्स जो है स्फेरिकल बेसिकली ऑडियो का स्पेशलाइज कर रहे हैं कि वार्निंग किस डायरेक्शन से आ रही है और इस तरह का वार्निंग्स देता है वो। बेसिकली ये वार्निंग सिस्टम है for pilots and, सिस्टम कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सिस्टम आपका ये 3 एज ऑफ नाउ 3 डिफरेंट इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करेगा। तो अभी ऑडियो समिंग यूनिट है जो ऑडियो को सम करता है और सो एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है जो आप जैसे आपने एलेक्सा देखा होगा, एलेक्सा को आप कमांड देते हो तो वो कमांड करता है। तो इसी तरह से ये ऑफलाइन एलेक्सा टाइप का सिस्टम है जहाँ पे आप कमांड देकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ ये आइटम्स हैं। ये हम लोग खुद बनाते हैं, मतलब हम लोग का खुद इन हाउस डिज़ाइन कैपेबिलिटी रहती है। कंपोनेंट हम लोग बाहर से लेते हैं। आज के डेट में जो भी आपके सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे देश में नहीं बनते हैं, तो ये सब हम लोग आयात करते हैं और उसके साथ ही हम लोग सामान बनाते हैं। लोकल एमएसएमईज के साथ कंपोनेंट पॉपुलेशन के लिए हम लोग जुड़ते हैं। लाइक MSMEs लाइक असेंबली हाउसेस के फॉर्म में काम करते हैं, तो असेंबली करते हैं हम लोग, वैसा करते हैं। से बेसिकली वी आर एन हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करते हैं एंड वी विगरसली वर्क विथ HAL. HAL use as a technology partner and we supply them lot of products starting from single board computers, power supplies, graphic cards, IO modules which will be used for their data processing and signal processing applications. और 1-1 बाई कौन सी चीज़ें क्या इस्तेमाल होती है स्लाइड सर? Okay, this system is basically a display computer used for surveillance and mission management system. Okay, so this is a VME based single board computer, and this is also a low power SBC based on VME, and this is a 3U VPX power supply. And here you have latest NXP based 3U VPX SBC. So all these boards are used in multiple systems of HAL systems. So this is the full system which HAL uses. These are all different component level boards which are used in such systems. So you can see here a system compromise of multiple boards like this. Okay. So this makes a system. और इनका इस्तेमाल बेसिकली एवियोनिक्स में होता है। Avionics. This is all used in avionics. एवियोनिक्स का ये फाइटर जेट एंड All kinds of aircraft, different. It could be fighter jet, it could be helicopter, it could be
ALH or LCA? surveillance, LCA, LCA, surveillance aircrafts. और कोई any export Export, no, that HAL, I think it is there. building itself, मतलब कि अपने लिए बना रहे हैं। Yeah, mostly For self use. ये basically part हो गया avionics का। yeah. See, all this in this all are related to avionics because this is the avionics expo. It's only safety critical system. Safety critical system. Safety critical system. Pilot will be. So Jaguar Daring 3 aircraft having the dual engine. Each engine parameters will be one is called DGT, turbo gas turbine temperature. Another one is RPM. Another one is nozzle position and fuel content value and hydraulic fuel flow rate. So this can be monitored by the pilot through the separate dedicated page. So this is only pilot will concentrate on it. Any problem or any remarking they may notice it, they may go back to landing. So for that reason they may require the flight page where they are flying, how it is. So those conditions will be applied here also. So using this. Good evening, I am Ramesh from HAL Hyderabad. This is a solid state data and video recording system. It will record the 6 videos. Out of the 6 are the 4 are the DWAV type, 2 are the analog type. As well as it record the data and audio also. That audio is the pilot audio, co-pilot audio. So here events also available to record the event information, hardware event and software events also. So all the data will compress and will store in the memory module. The duration of the 4 hours. It will take almost 128 GB. The same memory module can be expandable up to 256 GB. So basically, if the pilot want to see the any recorded data also, it can be option is there to see the recorded data also. So other than that, after completion of the SATI, offline, this is the converter, the SATA to USB converter. Whatever the SATI information is there, they can download the video from the RMM to here. These are the 6 videos and data also. This for the post-flight analysis purpose they are using this one. So here SATA to USB conversion is there. It will download the data, who is the pilot information, everything will come here. So solid data video recording. Solid state data video recording system. For LCH platform. LCH platform. So as well as we are giving to MiG-29 also. Okay. We are currently doing Russian equipment. Russian equipment RADA is there. No, Israel I think. RADA is there. That also that is old video. The format is the old technology. RADA is they are giving the RGB type. Okay. This is the new technology. This is the DWAV types. I will show the playback also. Playback of videos. What are the recorded video is there? No, you can see the. If you want to see the pilot video, you will see the detail also. Here 2 options are there: jump to event and jump to time also is there. So right now 9:42 is there. I want to go to one more event. This is the 6th event. Jump. 6th event. So 6th event is given at the 12:28. So the video will move to the 12:28 time. Audio also there. Here basic functionality is record the audio also there, but there is no provision for the audio playback. But we can capable to but requirement is the only video record the audio, video, audio and data also.